हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। बेटा आपने कल वेक्टर्स के बारे में जाना था, तो अब हम वेक्टर्स को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वेक्टर्स की डीप नॉलेज और उसके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए वेक्टर्स को जब आपको लिखना है, अब आप समझ पा रहे हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। अब आपको जब कॉपी पे मेंशन करना है तो कॉपी पे मेंशन करते हुए ये दिखाना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं और कौन सी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हैं। मतलब जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ मास 50 kg, तो ये तो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ फोर्स 100 न्यूटन, तो बेटा ये क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। भाई अभी समझाया था सर, मास स्केलर क्वांटिटी होती है, पर फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये भी लिखना जरूरी है कि डायरेक्शन क्या है। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मुझे शो करना पड़ेगा कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है। कैसे शो करेंगे? देखो, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हुआ करेंगी उसके ऊपर, उसके सिंबल के ऊपर छोटू सा एरो, बस। अगर मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वी लिखेंगे, वी फॉर वेलोसिटी, छोटू सा एरो, यानी कि इसको कहा जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, इसको कहा जाएगा फोर्स वेक्टर। इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो हो गई 100 न्यूटन तो हो गई, ये भी लिखा होगा कि किस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे लिखा है ये सही नहीं है, ये अधूरा है, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए सर? 100 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। अब सही कैसे सर? 100 न्यूटन लगाना है और ईस्ट में लगाना है, बात खत्म। डायरेक्शन भी पता है, वैल्यू भी पता है। इसे वैल्यू ना कहो, अब इसको कहो मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। ठीक है, वेलोसिटी देखें सर, वेलोसिटी ऐसे देखेंगे 30 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन। अब कंप्लीट है। अगर मैंने लिख देता 30 मीटर पर सेकेंड, आगे ये ना लिखता तो ये कंप्लीट नहीं है, फिर ये कंप्लीट नहीं, समझ में? फिर ये क्या है? फिर ये मैग्नीट्यूड है सर। ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है कि कितना है, वैल्यू नहीं है इसमें। पता समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो क्या हुआ, वेक्टर का सिंबल, कोई भी अगर वेक्टर लिख रहा हूं, सपोज दैट ए वेक्टर है। अब ए मतलब यहाँ वेलोसिटी भी हो सकती है, फोर्स भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या मतलब क्या क्या होता है ये भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। समझें, कोई भी वेक्टर है ए, नाम दिया है ए, हो कोई भी सकता है, ये फोर्स भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसको अगर वेक्टर शो करना है तो ऐसे लिखा जाएगा कि सर ये है सिंबल ऑफ ए। तो आप यहाँ हेडिंग डाल देंगे सर सिंबलाइजेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको वेक्टर्स का सिंबलाइजेशन करना है तो क्या होगा? तो सर ये है पहला सिंबल। जो भी किसी को वेक्टर बनाना है उसको लिखो, उसका फर्स्ट लेटर लिखो, उसके ऊपर छोटू सा एरो बना दो। अच्छा एक और बात, ये मत सोचना कि सर ईस्ट में है तो ऐसे एरो, वेस्ट में है तो ऐसे एरो, साउथ में है तो ऐसे एरो। ना, किसी भी डायरेक्शन में हो एरो सीधा ही बनेगा, क्योंकि तो सिंबल है ना, ये ग्राफ नहीं है, ये सिंबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक और सिंबल आपको लिखा हुआ मिलेगा कभी कभी, ऐसे वाला। ये वाली सिंबल से वेक्टर्स को सिंबलाइज करते हैं। एक और सिंबल आपने देखा होगा इस तरीके से, मतलब आप जो भी वेक्टर को नाम दे रहे हैं, फोर्स हो या वेलोसिटी हो, उसको ऐसे गाढ़ा सा कर देंगे। देखो एनसीईआरटी में तो आपको यही मिलेगा, लेकिन किसी अच्छी बुक्स में भी, किसी अदर राइटर्स की बुक्स में आपको ऐसा सिंबल भी मिलेगा गाढ़ा करके। आपने को ये यूज़ करना, आपको भी, हमें भी यही यूज़ करेंगे हम, पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा कहीं आप ऐसा लिखा हुआ भी देखोगे, ये ए और उसके ऊपर छोटा सा कैप। बेटा याद रखना, ये ए वेक्टर नहीं है। आप कहोगे सर ये भी ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर नहीं है। इसे कहोगे ए वेक्टर, इसे भी कहेंगे ए वेक्टर, पर इसे ए वेक्टर नहीं है। ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। अब ये क्या होता है बाद में देखेंगे। तो आप ये मत समझना कि ये भी इन्हीं का पार्ट है, इनके अंदर का पार्ट है ये, इसका कोई वेरिएंट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको वेक्टर को दिखाना है तो ये या फिर ये। ठीक है, आप लोग ये वाला सिंबल लेके चलते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। सर जो सिंबलाइजेशन है वेक्टर्स का, वो तो सिंबल तो ये हो गया, लेकिन इसका ग्राफ भी बनता है। तो इसका एक और पार्ट आता है यहाँ पे, एक और टॉपिक आपको पढ़ना है, वो है ग्राफ। कभी कभी वेक्टर्स को ग्राफ पे भी शो करते हैं। अब ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि ग्राफ पेपर पे शो करेंगे, ना, अपनी ही कॉपी पे ग्राफ की तरह लाइन खींच के शो करना है। देखिए क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मुझे 10 न्यूटन को शो करना है, 10 न्यूटन।
मैं यहाँ पे स्केल लूँगा, याद है जब हम ग्राफ बनाते थे तो हम स्केल लेते थे, मैं यहाँ पे स्केल लूँगा कि सर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर की जो लंबाई है वो 1 न्यूटन के बराबर है, ये मैंने स्केल ले लिया। अगर मैंने ये स्केल ले लिया तो क्या आप समझ पा रहे हो कि सर 1 न्यूटन मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 10 न्यूटन मतलब 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि मैं 10 सेंटीमीटर लंबा एक एरो खींचूंगा, समझना, 10 सेंटीमीटर लंबा एक, पहले तो लाइन खींचो, एरो छोड़ो, पहले लाइन खींचो। लाइन खींचने के बाद एरो लगेगा, चाहे इधर की तरफ लगाएं चाहे इधर की तरफ लगाएं। चाहे का मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, वो बताएगा। मान लो उसने कहा कि 10 न्यूटन इन ईस्ट, मान लो उसने ऐसे कह दिया, तो कैसे शो करेंगे सर? देखिए, एक लाइन डालेंगे, उसके बाद लगाएंगे एक एरो का साइन। ये एरो का साइन उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में वो कह रहा है, समझो। सर 10 न्यूटन इन ईस्ट, ईस्ट मतलब होता है इस डायरेक्शन में, तो मैंने एरो लगा दिया इस डायरेक्शन में। अभी 10 न्यूटन है तो 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन माना है, तो ये 10 सेंटीमीटर लंबी इसकी ये है पूंछ। इस वाले पार्ट को कहा जाता है बेटा टेल पार्ट, और ये जो छोटू सा दिख रहा है आपको, इस वाले पार्ट को कहा जाता है हेड पार्ट। ये टेल है और ये हेड है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगर कोई कहे 100 न्यूटन का ग्राफ बनाओ, मान लो वो कहे कि 100 न्यूटन इन ईस्ट, तो क्या करूं? क्या 100 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचूंगा? भाई 100 सेंटीमीटर तो काफ़ी हो जाएगी पेपर पे खींचने के लिए। मत सोचना सर 100 सेंटीमीटर इतनी बड़ी, मतलब पेपर पे जब खींचोगे तो 100 सेंटीमीटर लंबी लाइन हो जाएगी ना। तो क्या हुआ, आप ये बदल दो ना, आप ऐसे कह दो ना कि सर ये जो मैंने सेटिंग ले रखी है ग्राफ की, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब 10 सेंटीमीटर लंबी ही, अब 10 सेंटीमीटर लंबी ही क्या 100 न्यूटन को डिनोट कर देगी? ये तो मैंने, ये 10 सेंटीमीटर है पर ये 100 न्यूटन को डिनोट कर रही है। इन ईस्ट 100 न्यूटन इन ईस्ट। शायद आपको ये फील आ रही होगी सर जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिला के, जितना ज़्यादा ये होगा 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, उतना लंबा तो टेल होगी, उतना लंबा तो ये इसकी पूंछ होगी। और जिस डायरेक्शन में वो कह रहा है इसका हेड उसी डायरेक्शन में होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक दिक्कत है आपको आप कहोगे सर आपको कैसे पता? मुझे पता है क्योंकि इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ 10 साल से, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि सर हमें पता नहीं चल पाता ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, हमें पता ही नहीं चलता। कभी कभी साउथ वेस्ट कह देते हो, कभी कभी ईस्ट वेस्ट कह देते हो, कभी कभी नॉर्थ साउथ कह देते हो, हमें पता ही नहीं चलता। कोई बात नहीं, डायरेक्शन इसे कहते हैं, डायरेक्शन सेंस। मैं बताता हूँ डायरेक्शन सेंस कैसे देखते हैं। तो अब हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि सर देखिए वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो पहले अच्छी तरह डायरेक्शन का पता तो हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये तो हमें पता है, पर इसे कॉपी में कैसे बनाएंगे? डायरेक्शन को अच्छे से पता तो कर लें। तो हम टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शन सेंस। मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक, आपको टेंशन नहीं लेनी कि अगर डायरेक्शन नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता तब भी अब से आपकी फिजिक्स आएगी आपको, है ना। तो शुरुआत से करते हैं डायरेक्शन सेंस। सो गाइज, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस का मतलब क्या है? बड़ा आसान है सर। देखिए इस तरीके से आप एक क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। इधर ईस्ट होता है और उसके ऑपोजिट वेस्ट। ईस्ट अगर उधर है तो वेस्ट इधर होगा, तो मैंने बना दिया ऐसे करके। सर आपको ये लाइन बड़ी हो गई, ये लाइन छोटी हो गई है, तो बेटा लाइन बड़ी छोटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे भी बड़ा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन में, अब आप कितनी आगे जाओगे वो आपकी मर्जी। ऐसे ही ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ साउथ होता है। अगर किसी को याद नहीं रहता, किसी को याद नहीं रहता कि सर मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इधर ईस्ट है कि इधर ईस्ट है, कि ऊपर ईस्ट है कि नीचे नॉर्थ है, क्या है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंडिया का मैप सबने देखा होगा, इंडिया का मैप सबने देखा होगा। सबको पता है कि जो नीचे की साइड पे जो हमारा इंडिया है और जो नीचे की साइड पे ऐसे यहाँ पे तरफ जो भी स्टेट्स हैं, क्या उसे हम साउथ इंडियन कहते हैं? क्या उन्हें हम साउथ इंडियंस कहते हैं? हाँ। तो बेटा हम उन्हें साउथ, नीचे वालों को साउथ इंडियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि साउथ नीचे होता है। क्या दिल्ली के साइड वाले, पंजाब के साइड वाले, उनको नॉर्थ इंडियंस कहते हैं?
हाँ, तो सीधी सीधी तो बात है सर, जो हमारा इंडिया है, अब इंडिया का मैप मेरे से बहुत अच्छा बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल इंडिया का मैप है कि मैं एक्यूरेट बना नहीं पाऊंगा, ज्योग्राफी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी तरह आती नहीं। पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने मैप देखा होगा उसके नीचे टेल जैसे बनी रहती है, तो यहाँ पे जो इतने भी लोग हैं, हैदराबाद, तमिलनाडु, केरला, उन सबको हम साउथ इंडियंस कहते हैं। ऐसे ऊपर जो हेड होता है उस साइड पे, यहाँ पे जो पंजाब वगैरह है, वहाँ पे लोगों को, दिल्ली की साइड को नॉर्थ इंडियंस कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ, याद रखने का तरीका मुझे भी ऐसे याद हुआ था। बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था भाई, नॉर्थ इधर है कि इधर है, कन्फ्यूजन हो जाता था मुझे। तो करा कैसे मैंने याद रखने की ट्रिक, सर नॉर्थ इंडियंस ऊपर की तरफ, साउथ इंडियंस नीचे की तरफ। इंडिया का मैप सबने देखा है, सबने देखा है ना, कोई कह रहा है कि नहीं देखा तो झूठ बोल रहे, देखा है सबने। देखें सर, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। अच्छा सर चलो आपने ये तो बता दिया, ईस्ट वेस्ट कैसे याद रखें, ईस्ट वेस्ट कैसे याद रखें, तो सुनिए सर, बंगाल सुना है आपने, बंगाल, क्या याद करो, जो इंडिया का मैप है, जो हमारा बंगाल है वो इस साइड पे है, भाई बंगाल इस साइड पे है, हाँ, तो सर इस साइड पे जो बंगाल है, क्या हम उसे वेस्ट बंगाल कहते हैं? आप कहोगे हाँ बेटा वेस्ट बंगाल कहते हैं, लेकिन वो तो इस साइड पे तो ईस्ट आ रहा है। आप ऐसे देखो सर, इस साइड पे वेस्ट बंगाल है पर इस साइड पे तो ईस्ट आ रहा है, इस साइड पे ईस्ट आ रहा है, पर फिर भी उधर वाले को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, समझो। सर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे एक और हिस्सा हुआ करता था जो ईस्ट बंगाल होता था पहले ज़माने में, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था। इधर के साइड में ईस्ट बंगाल होता था, इधर के साइड में वेस्ट बंगाल होता था, एक ही था ना पहले तो बंगाल, तो अंग्रेज़ों ने इधर वाले को ईस्ट बंगाल कह दिया, इधर वाले को वेस्ट। अब सोचो क्या इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है? हाँ देखो, ये स्टोरी याद रहेगी ना अंग्रेज़ों वाली, अंग्रेज़ों ने तो किया सारा का सारा डिवीजन हमारे देश में, ये स्टोरी याद रहेगी ना अंग्रेज़ों वाली। सर उधर वाला ईस्ट बंगाल, अच्छा सर ईस्ट बंगाल तो हमने सुना ही नहीं, कुछ नहीं सुना, तो बेटा जो ईस्ट बंगाल है ना, वही आज के टाइम पे बांग्लादेश बन चुका है। अब ये तो सुना होगा कि ये भी नहीं सुना, ये तो सुना है ना। तो बेटा जो ईस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश बन चुका है, वेस्ट बंगाल हमारे पास ही रह गया, लेकिन वेस्ट वाला इधर है ना, बस ऐसे ही याद रहता है मुझे। सर ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश बन चुका है, वेस्ट इधर है। आप कहोगे सर इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, कन्फ्यूजन छोटे सी चीज़ों को अगर ऐसे स्टोरी से याद करो नहीं होती कन्फ्यूजन, बड़े से फॉर्मूले को छोटा सा स्टोरी बना के याद करो नहीं होती कन्फ्यूजन। मेरे को नहीं हुई आज तक कन्फ्यूजन, आपको भी नहीं होगी अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ा, बहुत ध्यान से, एक ही बार में आ जाएगा, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। सर देखो इंडिया के मैप में मैंने देखा है कि जो साउथ की फिल्में है ना, सब लोग ये कहते हैं ना साउथ की फिल्में, साउथ की फिल्में, साउथ की फिल्में क्या मतलब, नीचे वाली तमिलनाडु के साइड में, तो साउथ की फिल्में यानी कि नीचे, साउथ नीचे, नॉर्थर्न्स यानी कि नॉर्थ ऊपर। सर वेस्ट बंगाल उधर है, पर क्या कि इस देश के इधर वाला पार्ट है तो वेस्ट इधर, और जो बांग्लादेश बन गया उधर ईस्ट, बात खत्म। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप कहो सर हमें तो आता था, आपने इतनी मेहनत करके क्यों समझाया, ये तो हमें आता था। भाई बहुत सारों को नहीं भी तो आता होगा, उनके लिए बता रहे है ना। अगर कोई भी चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको आता है, स्किप कर दो, स्पीड 2 टाइम्स कर दो, 1.5 टाइम्स कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे सर एक तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गई मेजर डायरेक्शंस, अब इनके बीच में भी होती हैं सर ऐसे वाली, सर ये बीच वाली, सर यहाँ से भी बीच वाली, सर यहाँ से बीच वाली। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, देखें सर ये कितना एंगल बना रहा होगा यहाँ पे 45, ये कितना बना रहा होगा 45, क्योंकि सर नॉर्थ से ईस्ट तो 90 रहेगा ना, आधा आधा 45 सब 45 हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। बताओ कोई दिक्कत, नॉर्थ ईस्ट समझ में आ गया, साउथ ईस्ट समझ में आ गया। अब आपके पास आता है प्रॉब्लम शुरू होती हैं, क्वेश्चन शुरू होते हैं और कन्फ्यूजन शुरू होती हैं। तो देखें कन्फ्यूजन्स को अभी दूर करते हैं। कोई आपसे पूछे बताओ नॉर्थ का ऑपोजिट क्या है, तो आप एकदम से बता दोगे सर नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ आएगा, है ना। प्रॉब्लम कब आएगी, ये तो सब बता देंगे, नॉर्थ साउथ सब बता देंगे। प्रॉब्लम कब आएगी, कोई आपसे पूछ रहा है नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट। तो अगर आपसे कोई पूछे नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट, पर ये गलत है। जो ये सोच रहे हैं सर नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट क्या होगा, आप कहोगे नॉर्थ वेस्ट। ना 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 बच्चे, ऐसे थोड़ी। सर जब ऑपोजिट पूछ रहा है और ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर बनी है, तो दोनों को पलटो, नॉर्थ को भी पलटो साउथ और ईस्ट को भी पलटो वेस्ट। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट साउथ वेस्ट होगा। यहाँ आती है कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए आगे से, इसलिए ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। नहीं आया समझ आ गया ना।
जल्दी से देखो। तो आप मुझे बताओ मन मन में, सर नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट क्या होगा? क्या सर नॉर्थ को उल्टा कर दूं साउथ? क्या वेस्ट को ऑपोजिट कर दूं ईस्ट? क्या नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट साउथ ईस्ट होगा? देख लो सर, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, ऑपोजिट साउथ ईस्ट। आया समझ में? जब भी ऑपोजिट हो और दो चीज़ें आ रही हों तो बेटा दोनों को पलटना है। आगे एक चीज़ बात यही सीखना था। देखो कितनी सारी चीज़ें नहीं सीखोगे आप इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ तक भी मुझे समझ में आ गया। कभी कभी पता क्या आता है, कभी कभी ऐसे लिखा आएगा, ज़रा देखो, कभी कभी ऐसा लिखा आएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका क्या करें? ये क्या है? ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको कैसे सॉल्व करें मैं बताता हूँ। पहले इसे हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये नॉर्थ ईस्ट था, बिल्कुल बीच में होगा तो नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल बीच में। अगर बिल्कुल बीच में है नॉर्थ ईस्ट या कोई वैल्यू तो 45 एंगल है, फिर तो गिवन है। लेकिन अगर वो कहे 45 नहीं 30 डिग्री चलना है और नॉर्थ ऑफ ईस्ट में, तो देखो इसका मतलब क्या होगा। ध्यान से, आगे वाला जो है ना, आगे वाला जैसे ईस्ट, आगे वाले पे बैठ जाओ और पिछले वाले की तरफ चलो। कितना आसान सा है, देखो देखो, आगे वाले पे बैठ जाओ, पीछे वाले की तरफ चलो। आगे वाला यानी कि ईस्ट पे बैठो, ये रहा ईस्ट। किस तरफ चलना है? नॉर्थ की तरफ, यानी कि उस तरफ। आगे वाले पे बैठ जाओ, नॉर्थ की तरफ चलो। कितना चलना है? 30 डिग्री। कितना चलना है? 30 डिग्री। ये आ गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो शॉर्टकट में ऐसे लिखूंगा NOE, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आया समझ में? आ गया समझ में? एक और ट्राई करते हैं। सर अगर कोई कहे 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, अगर कोई ऐसे कहे, मार्क करके देखो। तो देखिए मार्क करेंगे। फालतू लाइन्स हटा देता हूँ मैं इसमें से, फालतू लाइन्स हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बेटा नोट्स वीडियो को देख देख के बना लेना। देखो मैं आपको सिंपल नोट्स तो भेज दूंगा, पर छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो आपको आपके नोट्स में ही समझ में आएंगी। ठीक है, तो नोट्स बना लेना। देखिए 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। सर 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट क्या करना था? अगले वाले पे बैठ जाओ, वेस्ट पे बैठो। किस तरफ चलना है? पिछले वाले की तरफ। वेस्ट पे बैठो, किसकी तरफ चलना है? इसकी तरफ। तो वेस्ट पे बैठो, साउथ की तरफ चलो। सर वेस्ट पे बैठ के साउथ की तरफ चलिए। कितना चलना है? 60 डिग्री। कितना चलना है? 60 डिग्री। नहीं आया समझ? आ गया? क्या यही है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट? आ गया समझ में? पक्का? चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपके बारे, है ना? आप ट्राई करना, आप ट्राई करो। देखो अगर मैं लिख रहा हूं मान लो 20 डिग्री SOE, साउथ ऑफ ईस्ट, बताओ कहाँ होगा? बताओ, मन में सोचो। हो गया? सुनो सर, देखो आगे वाले पे बैठना है, यानी कि ईस्ट पे। किस तरफ चलना है? साउथ की तरफ। कितना चलना है? 20 डिग्री। ईस्ट कहाँ है? ये रहा, इस पे बैठना है। किस तरफ चलना है? साउथ की तरफ। ऊपर को कि नीचे को? सर नीचे को। कितना चलना है? 20 डिग्री। सर ये रहा, क्या है ये? SOE, साउथ ऑफ ईस्ट। आगे वाले पे बैठ के पिछले वाले की तरफ चलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसान तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? चले आगे। चलिए, तो आपको डायरेक्शन सेंस के सारे टॉपिक समझ चुके हैं। अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं और आपसे पूछता हूं एक आधा क्वेश्चन, आप सॉल्व करके बताएंगे। आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि F1 दे रखा है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट और F2 दे रखा है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ गए? अब वो क्या कह रहा है? फाइंड एंगल बिटवीन F1 एंड F2। सॉल्व करो, पॉज करो। हो गया होगा? पॉज करके सॉल्व कर लेना बेटा। अगर नहीं किया है तो बैक करो, पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर बताओ, फिर मैच करो। चलिए देखें आंसर। सर देखिए, पहले तो मुझे डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। मैंने एक एरो बनाया, मुझे पता है ईस्ट इधर है, जो बांग्लादेश हो गया है, वेस्ट बंगाल हमारे पास है इधर वाला, नॉर्थ इंडियंस ऊपर रहते हैं, साउथ इंडियन मूवीज नीचे होती हैं। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। पहले मैं F1 बनाऊंगा। F1 मतलब है, वेक्टर बना देता हूँ बेटा। इसका मतलब है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। कैसे करेंगे? सर ईस्ट पे बैठ जाओ और साउथ की तरफ चलो, और कितना जाना है? 30 डिग्री। सर ये हो जाएगा SOE और ये हो जाएगा F1। कितना है यहाँ से यहाँ तक? सर यहाँ से यहाँ तक है 30 डिग्री। नहीं आया समझ? आ गया सर, बहुत आसान तो है।
चलिए आगे देखें। सर ये कितना है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट पे बैठ जाओ और नॉर्थ की तरफ दे दो, कितना चलना है सर 60 डिग्री, ये हो जाएगा F2, कितना है 60 डिग्री, इसे है NOE। अच्छा क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। F1 कहाँ है, ये रहा, F2 कहाँ है, ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया, क्या 60 + 30, क्या 90 आंसर है। बस जिसने इसका आंसर 60 डिग्री + 30 90 डिग्री दिया था वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बताओ आया कि नहीं आया समझ, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख दो, मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि सर ये डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रही, क्या हो रहा है, डोंट वरी, जैसे जैसे आगे की क्लासेस होंगी आपको और ज़्यादा अच्छा फील आएगा और ज़्यादा सेंस समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे ही पॉज करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स और इसके नेक्स्ट लेवल हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेटा शेयर करें, ताकि मैं नई नई और अच्छी तरीके से वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।